लिया पहले हम ले लिया, गजब बात है। बैठिए ऋषि जी, हम ले लिया, उनकी बात तो लिया हमने। बैठिए। राम बाबू पता नहीं क्या नाम है, भाजपा के हैं। उसके बाद भाजपा के सारे विधायक मेरी तरफ दौड़े, घेर लिए तो मार्शल आके। वो छात्र नहीं थे, वो जो है सो गुंडा थे। किसी भी समय किसी से भी फरियाद आज वो स्थगित हो गया, दोबारा हम लोग लौटेंगे, लेकिन हो सकता है कि मेरे ऊपर तो हमला किया, हमको जान बचाना पड़ा। और हमारे जो साथ देखिए, आज बिहार विधानसभा मानसून सत्र का चौथा दिन है और ऐसे में आज सदन जो है मात्र 8 मिनट तक ही चल पाया। आपको बता दें, सदन की कार्रवाई शुरू होती है, अध्यक्ष महोदय आते हैं, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को प्रारंभ किया जाता है। लेकिन बीच में ही ऐसी घटना होती है कि मात्र 8 मिनट में सदन को स्थगित करना पड़ जाता है। अध्यक्ष महोदय उठकर चले जाते हैं और उठकर चले जाने के बाद जो है सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। आपको बता दें कि कल जो पटना में छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शनकारी जिस तरीके से उग्र होकर सड़कों पर जगह जगह पर पत्थरबाजी लाठीचार्ज किया गया, जिसको विरोध में श्याम यादव विधायक हैं, वो श्याम यादव ने विधानसभा में खड़े होकर के कहा कि वो छात्र नहीं बल्कि गुंडे थे। छात्र आंदोलन के दौरान जो हमला हुआ डाकबंगला चौराहा के पास, जो हमला हुआ, वह जो हमलावर थे वह छात्र नहीं थे, वह जो है सो गुंडा थे। और अध्यक्ष महोदय, वह हमलावर सैकड़ों के संख्या में हम पर हमला किया और हम पर हमला किया, हमको जान बचाना पड़ा। और हमारे जो साथ था उससे भी हाथापाई किया, हमारे सहयोगी और मित्र थे, हाथापाई किया। दुकानदार सूचित प्रश्न लिए जाएंगे तो मेरा हत्या हो जाता। अध्यक्ष महोदय, इस पर जांच करके दोषी को दोषी पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। श्री तौसीफ आलम, राजनीतिक पार्टी के गुंडे लोग तोड़फोड़ मचा रहे हैं। श्री तौसीफ आलम कृपया बैठ जाएं, बैठ जाइए, शून्यकाल में मौका मिलेगा, बैठ जाइए, शून्यकाल में देगा मौका, देंगे शून्यकाल मौका देंगे, बच्चे बोलने का दे रहे बच्चे मौका, बोलने का मौका दे रहे हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए। एक मिनट, एक मिनट जी, बैठिए, 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 प्लीज बैठ जाइए। हम चाहेंगे कि जो बातें सामने आ रही है तो विषय को आप रखिए, हम मौका देंगे। तो सत्र प्रश्न चलने दीजिए, क्वेश्चन नंबर जार के विषय रखवा देते हैं आपसे। तो पहले श्याम जी उठाए थे, बता दीजिए पहले आप। चल बाबू, आपको दे रहे मौका, इसके बाद दे रहे। कल जो छात्र द्वारा आंदोलन हो रहा था के नाम पर, हम डाकबंगला चौराहा के पास मेरी गाड़ी लगी हुई थी और हमला हुआ। हमला जो है सो सैकड़ों के संख्या में हमलावर आए और जो है सो गाड़ी पर हमला किए। लेकिन जो हमलावर थे वह छात्र हो नहीं सकते हैं, वह छात्र नहीं थे, वह जो है सो गुंडा थे, वह अपराधी थे, अपराधी थे। और जो है राम बाबू जी बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, बात आ गई, बात आ गई, बात आ गई, बात आ गई। आलोक जी बोलिए, चलिए बैठिए, बैठिए, बैठिए। आ रहा है क्या बोलिएगा ना, देखिए, शांति शांति शांति, बैठिए, 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 प्लीज बैठ जाइए। श्याम जी, बात आ गई, बात आ गई, सबको मौका मिलेगा, बैठ जाइए, कृपया बैठ जाएं। श्याम बाबू जी, आपको मौका मिला, बैठ जाइए, प्लीज बैठिए, बोलिए, शांति शांति, सदन चलने दीजिए, सदन चलने दीजिए, आग्रह है, सबको मौका मिलेगा, बैठ जाइए प्लीज। श्याम बाबू जी, आपकी बात हो गई, तो पहले बुलवाया हम।
हमारा सुझाव है आप बोलने के लिए मौका देंगे, बैठ जाइए। बोलने के लिए मौका पुनः देंगे, बैठिए। देंगे मौका, बैठिए, बोलिएगा। अरे अनुमति देंगे तो बैठिए, बैठिए प्लीज, बैठ जाइए, बैठिए। सबको मौका मिलेगा। हल्ला करने से बात बनेगी नहीं। एक एक करके हम, आपकी बात आ गई श्याम बाबू जी, अब बैठ जाइए। सुनिए, आसन की बात मानिए। आपको मौका दिया हमने, आप प्लीज बैठिए, बैठिए। देख ऐसा मत कीजिए श्याम जी, आपको मौका दिया, आप बैठिए। आप बैठिए, 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 चलिए बैठिए। आप प्लीज बैठ जाइए, आप बैठिए ना, छोड़िए, बैठिए, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में देश का ले लिया, पहले हम ले लिया, गजब बात है। बैठिए ऋषि जी, हम ले लिया, उनकी बातों को लिया हमने, बैठिए आप, बात ले लिया, गजब बात है। कहाँ थे आप? श्याम बाबू ने अपनी बातों को रख दिया, बैठ जाइए, बैठिए। तारकिशोर जी, कृपया सदन, कृपया शांति बनाए, शांति बनाए, शांति बनाए। बैठिए सीटों पर अपने, बैठिए, बैठिए प्लीज, बैठ जाइए, बैठ जाइए, कृपया शांति बनाइए। बैठिए, बैठिए अपने सीटों पर, प्लीज बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, बैठाइए लोगों को। बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। श्याम बाबू जी बैठिए, बैठिए लोग, बैठिए। ये सदन में कोई युद्ध का मैदान नहीं है, बैठिए, बैठिए। हो गया, बैठ जाइए। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक स्थगित की जाती है। जिस तरीके से हमने अपनी जान बचाई है वो छात्र नहीं हो सकते, हमारे पर हमलावर थे और हम लोगों ने किसी तरीके से जान बचाकर विधानसभा पहुँचे, जिसके बाद विपक्ष जो है उस पर हमलावर हो गई है और वो साफ कर रही है कि वो छात्र हैं, वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई हमलावर नहीं है। जिसको लेकर के आईपी गुप्ता, आपको मालूम होगा आईपी गुप्ता अपने बेबाकी बयान को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि छात्र जो है वो आतंकवादी नहीं है, वो हमलावर नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं आईपी गुप्ता, उनके बयान को सुनिए। सदन में अध्यक्ष महोदय ने एक व्यक्ति को जो भाजपा के हैं, उनका सही से नाम भी नहीं पता, शायद राम बाबू के क्या है, उन्होंने बोलना चालू किया कि हमारे ऊपर हमलावरों ने कल हमला किया। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि वो हमलावर नहीं है, वो छात्र है। बस इतना हम लगातार कहते रहे कि वो हमलावर नहीं, वो छात्र हैं, वो हमलावर नहीं, वो छात्र हैं। इसी पे उग्र हो गए, मेरे तरफ मारने के लिए दौड़े, गालियों को बौछार करते हुए। वही राम बाबू की, श्याम बाबू पता नहीं क्या नाम है उनका, भाजपा के हैं। उसके बाद भाजपा के सारे विधायक मेरी तरफ दौड़े, घेर लिए, तो मार्शल आके बीच में आ गए, वरना मेरे साथ कुछ भी हो सकता। लेकिन मेरी माँ बहन पता नहीं कौन कौन गालियाँ दिया, गाली दिया गया हमको, माँ बहन पता नहीं क्या क्या। लेकिन हम गिर गए थे उन लोगों के बीच में। मैं उधर से दौड़े तो हम भी दौड़े वेल में। हम डरने वाले नहीं, हम पान का बेटा है, हमको कोई डराने वाला धमकाने वाला पैदा नहीं लिया। और ये जो कफन है जो सर पे बांध के निकला, वो सदन का भीतर हो, सदन का बाहर हो, किसी भी समय किसी से भी फरियाने के लिए आज वो स्थगित हो गया। दोबारा हम लोग लौटेंगे, लेकिन हो सकता है कि मेरे ऊपर तो उन लोगों ने धमकी दिया कि तुमको सदन के बाहर देख लेंगे, जान मरवा देंगे, ऐसा बोला है। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम तो बलिदान देने के लिए पैदा ही लिए। हमने कफन बांध दिया और आज हम एक सघन प्रस्ताव लाने वाले थे सुप्रीम कोर्ट पे, अब स्थगित हो गया तो शायद नहीं ला पाएंगे। सुरक्षा की मांग करेंगे सीएम से? नहीं, हम कोई सुरक्षा की मांग नहीं। सीएम के सामने सारे चीज हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ बैठे हुए थे, उनके सारे सामने में सारी घटना घटी। अब उनको देखना है, उन्हीं के लोग थे जो धमकी दिया।
अभी आपने आईपी गुप्ता के बयानों को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार विपक्ष के लोग यानी कि एनडीए के नेता आरोप लगा रहे हैं कि वो छात्र नहीं बल्कि गुंडे हैं, आतंकवादी हैं, यह सरासर गलत है। हमें भी अभी सदन में ही मार डालते, लेकिन हम लोग भी किसी तरीके से सदन से बाहर आए।